गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एमएससी प्रीवियस के मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है तथा विभिन्न फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार लिखा जाता है एफ टी, यहाँ लिख देते हैं एल, तो ये हो जाएगा फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे ये फंक्शन है एफ टी, इसके गुणा में लिखेंगे ई रेस टू माइनस एस टी और इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 से इन्फाइनाइट तक, तो फंक्शन एफ टी का क्या आ जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है। यानी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। और इसको कैसे लिखेंगे, एफ एस से लिखेंगे, यानी ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एफ एस होगा। ये जो फंक्शन है इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एस का फंक्शन होगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, इस रिजल्ट को पूरे को एफ एस लिखा। तो ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करेंगे। देखिए गामा फंक्शन के बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैनल में वीडियो बनाया हुआ है उसको देखें। देखिए गामा फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एक्स रेस टू एन माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स 0 टू इनफाइनाइट। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है गामा एन होता है, ये हम जानते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, गामा एन ए रेस टू एन। तो ये वीडियो लेक्चर आप पहले चैनल पर है तो उसको आप अच्छे से देखें और उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ मैंने x लिखा है तो यहाँ वेरिएबल क्या आ गया है, t आ गया है। x किस जगह क्या आ गया, वेरिएबल t आ गया। देखिए ये फंक्शन इसी प्रकार का है, जैसे ये कोई फंक्शन ले लिया मैंने x रेस टू एन माइनस वन और e रेस टू माइनस एस टी, यहाँ s की जगह मैंने ले लिया a और t की जगह वेरिएबल अपना क्या है, x है यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, गामा एन अपॉन ए रेस टू एन। चलिए अब हम विभिन्न फंक्शन लेते हैं और उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन 1 लिया, एफ टी इक्वल्स टू क्या बना, 1 मान लिया, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ एफ टी। क्या आ जाएगा, डेफिनेशन क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। एफ टी की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 0 टू इनफाइनाइट, इसको लिख देंगे हम टी रेस टू 1 माइनस 1 माइनस एस टी। अब गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा, गामा एन अपॉन ए रेस टू एन, तो ये एन अपना क्या है, 1 है, गामा 1 अपॉन ए क्या है, एस है, तो एस रेस टू 1 आ जाएगा, यानी क्या आया, 1 अपॉन एस। तो फंक्शन एफ टी बराबर 1 लिया तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 अपॉन एस। दूसरा फंक्शन लेते हैं हम टी रेस टू एन। टी रेस टू
एन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट फंक्शन है अब टी रेस टू एन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ई रेस टू माइनस एस टी से, और इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको मैं देखिए कैसे लिखूँगा, 0 टू इनफाइनाइट एन प्लस 1 माइनस 1 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? गामा एन प्लस 1 बटे एस रेस टू एन प्लस 1, ये हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? फैक्टोरियल एन भी तो लिख सकते हैं, एस रेस टू एन प्लस 1। अब फंक्शन लेते हैं ई रेस टू ए टी, ई रेस टू ए टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू ए टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। इसको हम लिख देंगे 0 टू इनफाइनाइट टी रेस टू 1 माइनस 1, और इसको मैं लिख रहा हूँ ई रेस टू, ये देखिए आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी ना, मैं माइनस कॉमन लेते हुए लिखता हूँ एस माइनस ए इंटू टी डी टी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? गामा एन यानी गामा 1 अपॉन एस माइनस ए रेस टू 1 अपॉन एस माइनस ए। अब फंक्शन है ई रेस टू माइनस ए टी एल ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस ए टी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू माइनस एस टी डी टी से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर फिर से बेस सेम है तो पावर है वो जुड़ जाएंगी। ई रेस टू मैं फिर से माइनस कॉमन लिखते हुए लिखता हूँ एस प्लस ए इंटू टी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टी रेस टू 1 माइनस 1 डी टी, क्योंकि टी रेस टू 1 माइनस 1 का मतलब क्या है? 1 ही तो है। इसको क्या लिखेंगे हम? गामा 1, ये क्या है? 1 है, एस प्लस ए रेस टू गामा एन, यहाँ पावर क्या आएगी? एन यानी 1। तो गामा 1 का मतलब फैक्टोरियल 0, या फिर सीधा ही 1 लिख दो, एस प्लस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है वो अपरिभाषित होता है। चलिए अब लेते हैं कोस ए टी, कोस ए टी। इसको हल करने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं।
द माइवर प्रमेय से आप जानते हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी प्रकार ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इनको अगर हम जोड़ें, यानी क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको 2, तो क्या करें 1 + 2 करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, ये आ जाएगा। ये तो कट जाएंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस ऑफ थीटा। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। और अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 में से क्या करें, इक्वेशन 2 घटाएं तो क्या मिलेगा, यानी इसमें से इसको घटाएं तो ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म और ये जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा देखें, ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा बराबर क्या आएगा, 2 आयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखें। कोस थीटा क्या होता है, ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, तथा साइन थीटा होता है ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। इसी प्रकार हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले होते हैं जिनको आप शायद जानते होंगे। कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ देखिए आयोटा आता है, यहाँ आयोटा नहीं आता। तो ये फॉर्मूले अगर हम याद रखेंगे तो इस प्रकार के फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ एस, जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट कोस ए टी फंक्शन आ गया हमारा, और ई रेस टू माइनस एस टी से गुणा करेंगे और डी टी। इसका फॉर्मूला लगाएंगे। कोस थीटा क्या था, कोस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा देखें, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या मिलेगा, ई रेस टू आयोटा, यहाँ थीटा की जगह क्या है 80 है, तो मैं इसको लिखता हूँ आयोटा 80 प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा 80 अपॉन 2, और डी टी। 2 को बाहर लिख लेते हैं तथा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा 1/2 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू
आयोटा ए टी ई रेस टू माइनस एस टी प्लस लिख देंगे। समाकलन है वितरण नियम का पालन करता है योग के लिए, माइनस आयोटा ए टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको वैसे ही क्या आएगा 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ मैं लिख दूंगा टी रेस टू 1 माइनस 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ 1 नहीं हुआ, और ई रेस टू क्या करेंगे माइनस कॉमन लेते हुए आधार से में घातें जुड़ जाएंगी। आयोटा ए इंटू टी, और यहाँ डी टी आना चाहिए था डी टी, और प्लस क्या आएगा 0 टू इन्फाइनाइट टी रेस टू 1 माइनस 1, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, और ई रेस टू माइनस कॉमन लेते हुए लिखता हूँ मैं एस, ये हो जाएगा प्लस आयोटा ए इंटू टी और डी टी। अब इसको सरल कर लेते हैं। वन बाई टू, इसका रिजल्ट क्या आएगा गामा फंक्शन से, गामा 1 अपॉन एस माइनस आयोटा ए रेस टू 1, और इसका आ जाएगा एस प्लस आयोटा ए रेस टू 1। अब गामा 1 क्या होता है फैक्टोरियल 0 यानी 1, क्या आने वाला है 1 अपॉन एस माइनस आयोटा ए प्लस 1 अपॉन एस प्लस आयोटा ए। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास एस माइनस आयोटा ए एस प्लस आयोटा ए एस प्लस आयोटा ए प्लस एस माइनस आयोटा ए। तो देखिए ये टर्म तो कट गई, क्या आ गया 1 बाई टू एस अपॉन, ये फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या गया एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ से आयोटा का स्क्वायर क्या देगा अपने को, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो क्या आएगा ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कोस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए एस का फंक्शन है ना, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको एफ एस लिखते हैं। अब लेते हैं हम फंक्शन साइन ए टी। वही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था अपना, ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस एल एफ ऑफ टी, डेफिनेशन लगा देंगे इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन ए टी ई रेस टू माइनस
एस टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, साइन 80 को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू आयोटा थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं हम, 80 माइनस आयोटा 80 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाई माइनस एस टी डी टी। तो इसको आगे और सोल्व करें, 0 टू इनफाइनाइट 1/2 आयोटा को बाहर लिख देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समाकलन है वो, इंटीग्रेशन है वो योग पर वितरण नियम का पालन करता है, इसलिए हम अलग अलग कर देंगे इसको। कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट क्या आएगा, ई रेस टू आयोटा 80 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, और इधर से क्या आने वाला है, ये साइन माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा 80 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। यहाँ टी रेस टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 लिख देंगे, और यहाँ भी अब बन गया गामा फंक्शन। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, 1/2 आयोटा 0 टू इनफाइनाइट टी रेस टू 1 माइनस 1 और ई रेस टू माइनस कॉमन लेते हुए एस आयोटा ए इंटू टी डी टी माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट टी रेस टू 1 माइनस 1 ई रेस टू माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से भी एस प्लस आयोटा ए इंटू टी और डी टी। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा, इसको हम क्या लिखेंगे, गामा एन अपॉन ए रेस टू एन, यानी गामा 1 अपॉन ए अपना क्या है यहाँ पर एस माइनस आयोटा ए है, गामा माइनस गामा 1 अपॉन एस प्लस आयोटा ए। क्या आ गया, 1/2 आयोटा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, यानी एफ एस है। वन अपॉन एस माइनस आयोटा ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस आयोटा ए। तो इसको सरल कर लेते हैं, 1/2 आयोटा, एलसीएम क्या आया, एस माइनस आयोटा ए और एस प्लस आयोटा ए, एस प्लस आयोटा ए माइनस एस माइनस आयोटा ए। अब की बार कौन सी टर्म कटेगी, ये वाली, और 2 आयोटा ए अपॉन 2 आयोटा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या देगा अपने को, -1 देगा। 2 आयोटा से 2 आयोटा को कैंसिल कर देते हैं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट है वो याद रखने होंगे, क्योंकि आगे फिर बड़े फंक्शन का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो
ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब आता है e⁻80 sin bt। e⁻80 sin bt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसको कैसे सोल्व करें? L ऑफ ft, ये इसको क्या लिखते हैं? f ऑफ s, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e⁻80 sin bt e⁻st से मल्टीप्लाई करेंगे और t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। साइन bt माइनस, अब देखिए आधार सेम है यहाँ पर, तो कहते हैं जुड़ जाएंगे। माइनस कॉमन लेते हुए लिखता हूँ मैं, देखिए पहले जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था वो क्या था? इस प्रकार लिखा था हमने, साइन 80 का था वो, साइन ऑफ 80। तो कैसे लिखा था? साइन 80 e⁻st dt। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक देखें तो क्या रिजल्ट निकलता है? देखें, s को हमने किससे रिप्लेस किया? s प्लस a से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ जो a है इसको किससे रिप्लेस कर दिया? b से। इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट ये था a/s² प्लस a²। तो एक तो तरीका ये है कि हम s को किससे रिप्लेस कर दें? s प्लस a से रिप्लेस कर दें, और a को किससे रिप्लेस कर दें? ये जो a है उसको किससे रिप्लेस कर दें? b से। यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसी प्रकार a को किससे रिप्लेस करना है? b से। b और प्लस a को रिप्लेस करना है यहाँ भी b से। s को किससे रिप्लेस करना है? s प्लस a से। वही फॉर्म आ गई इंटीग्रेशन की, s प्लस a से। तो ऐसे रिजल्ट आ गया डायरेक्ट। या फिर क्या करें, इसको इसी प्रकार वो जो e की पावर में फॉर्मूला लिखा था वैसे आगे बढ़ें, आगे सरल करें, उस प्रकार भी सरल हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है आप किस प्रकार इसको हल करना चाहते हैं। रिजल्ट इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया? f ऑफ s। e⁻80 sin bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? b/s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b²। इसको ऐसे भी आगे भी अपने वैसे इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं हो, क्या तरीका होगा? इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर वाला, e की पावर आयोटा bt माइनस e⁻आयोटा bt/2 आयोटा e⁻s प्लस a इंटू t dt। और इसी प्रकार क्या करेंगे? 2 आयोटा को बाहर ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर क्या लेंगे फिर आगे? दोनों इंटीग्रेशन में 1 - 1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। चलिए इसको कर ही देते हैं।
एफ ऑफ एस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट प्लस इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ पर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को मैं लेते हुए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देंगे t रेस टू 1 - 1 e रेस टू माइनस एस प्लस ए माइनस आयोटा बी टी डी टी, और इसको लिख देंगे ई रेस टू नहीं माइनस को मैं लेते हुए एस प्लस ए और प्लस आयोटा बी इंटू टी डी टी, और इसको आगे सोल्व कर देंगे। 1/2 आयोटा गामा 1 एस प्लस ए माइनस आयोटा बी, साइन का था बीच में निशान क्या था, माइनस था। क्या था हमारा फॉर्मूला, साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अगर पीछे फॉर्मूला अप्लाई करते समय यहाँ पर प्लस लिखा गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लें। माइनस एस प्लस ए प्लस आयोटा बी, रखते दूसरा काम में ले, तो इससे क्या मिलेगा अपने को 1/2 आयोटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा एलसीएम, एस प्लस ए माइनस आयोटा बी। इनको तो आगे पीछे कैसे भी लिखो। और यहाँ क्या मिलने वाला है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, एस प्लस ए माइनस आयोटा बी माइनस साइन के साथ एस प्लस ए प्लस आयोटा बी। तो इसको हम सोल्व करें, ये टर्म कटेगी,